नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है उत्तरी लेबनान से। उत्तरी लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस हुआ है। लेबनान बॉर्डर से 400 मील अंदर घुसकर अटैक किया गया। आईडीएफ ड्रोन मार गिराए जाने के बाद हिजबुल्लाह पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह को लेकर। इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा रॉकेट अटैक हुआ है। मेरॉन में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट दागे हैं। इजरायली सैन्य बेस को टारगेट किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह किए गए हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में धुएं का भारी गुबार नजर आया है। बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के बॉम्बिंग में मारा गया है हिजबुल्लाह कमांडर। दक्षिण लेबनान के हाजिर में हसन हुसैन सलामी की मौत हुई है। किरियत शमोना में हमले के लिए जिम्मेदार था हुसैन सलामी। तीन विजुअल्स के साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरॉन में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट दागे हैं। दूसरी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी की। और तीसरी खबर, आईडीएफ बॉम्बिंग में मारा गया है हिजबुल्लाह कमांडर। ये तीनों तस्वीरें ब्रेकिंग के साथ। एक और बड़ी जानकारी है कि गाजा के समंदर में गिराई गई रसद सामग्री। जॉर्डन के प्लेन ने पानी में गिराए पैकेट झपटने के लिए पानी में कूद पड़े कई लोग। यूक्रेनी सेना पर रूस का विध्वंसक प्रहार। जारा लेसेंट अटैक में मिलिट्री ट्रक तबाह हो गया है। भारी गोला बारूद लेकर जा रहा था सीजर ट्रक। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह होने की जानकारी मिल रही है। जी हां, रशियन टैंक यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ है। ड्रोन अटैक में बीएमपी आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हुआ है। यूक्रेनी सेना ने जारी किया इसका वीडियो। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। ईयू कृषि मंत्रियों की बैठक से पहले किसानों का ये प्रोटेस्ट, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक एक करके आपको वॉल पर हम दिखाएंगे ब्रेकिंग इस वक्त क्या क्या जानकारी आ रही है। देखिए, उत्तरी लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस हुआ है। इसके बाद इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा रॉकेट अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह किए गए हैं। साथ ही चौथी बड़ी जानकारी यह है कि आईडीएफ बॉम्बिंग में मारा गया है हिजबुल्लाह कमांडर। और पांचवी बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है जॉर्डन के प्लेन से। जी हां, जॉर्डन के प्लेन से गाजा के समंदर में गिराई गई है रसद सामग्री। यूक्रेनी सेना पर रूस का जबरदस्त अटैक। और यह अटैक है जाला लेसेंट अटैक में कहा जा रहा है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह होने की जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ये है किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। ये जानकारी इस वक्त यहाँ से आ रही है। और लगातार एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, फाइबर केबल्स पर हूती का अटैक हुआ है। और आगे हम आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह का इजराइल पर 50 हमला। और साथ ही यूक्रेन जाएंगे नेटो सैनिक। और यूक्रेन में यूएस के 12 सीक्रेट बेसिस। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हूती के ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ है। रेड सी में हूती के हमले से पहले विध्वंसक अटैक हुआ है। और हमले में हूती के मिसाइल और ड्रोन तबाह हुए हैं। हमले के लिए पहले से तैयार थी हूती की मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किया है दावा।
बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका का हूती पर हमला हुआ है। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका का विध्वंस हमला हुआ है और अमेरिका ने हूती पर पूर्व नियोजित हमलों का दावा किया है। अमेरिकी हमले में हूती के मिसाइल, अनमैन्ड जहाज और ड्रोन नष्ट हुए हैं। हूती के 3 मानव रहित जहाज, जहां जानकारी मिल रही है कि मानव रहित जहाज और 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह हुए हैं। वहीं रेड सी में हमले के लिए तैयार मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया गया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने आत्मरक्षा में हमले का दावा किया है। और बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के इंटरनेट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रेड सी से इंफॉर्मेशन है, रेड सी में फाइबर केबल्स पर हूती की बमबारी हुई है। हमले में समुद्री फाइबर केबल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यूरोप और एशिया के बीच कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा असर हुआ है। इजरायली मीडिया का ये अभी तक का सबसे बड़ा दावा बताया जा रहा है। और इस वक्त स्क्रीन पर 2 विजुअल्स के साथ आपके सामने हमले में हूती की मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है और जिससे किस तरह से ड्रोन तबाह हो चुका है। यूरोप और रशिया के बीच एशिया में इस वक्त जानकारी ये मिल रही है, कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा असर हुआ है इजरायली मीडिया का। ये अभी तक का सबसे बड़ा दावा कहा जा रहा है, जो विजुअल्स के साथ आप देख रहे हैं। दुनिया का इंटरनेट तबाह हो गया है। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो हूती का है, वो इंटरनेट को तबाह करने की तैयारी में है। रेड सी में फाइबर केबल्स पर हूती की भीषण बमबारी हुई है। हमले में यमन तट के पास समुद्री फाइबर केबल क्षतिग्रस्त है। सीकॉम, यूरोप, इंडिया गेटवे और TGN सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। सीकॉम और TGN से कई भारतीय कंपनियां जुड़ी हुई हैं। रेड सी में 17 इंटरनेशनल केबल लाइंस, मरम्मत में 8 हफ्ते लग सकते हैं। और साथ ही जो सोर्सेज है वो स्काई न्यूज़ की है, जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में दागी हैं 50 से ज़्यादा मिसाइलें। गोलाना हाइट की ओर से दागी गई हैं ये मिसाइलें। लेबनान से सटे स्तूला इलाके में सुने गए धमाके। IDF ने की हिजबुल्लाह के बड़े हमले की पुष्टि। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि रूस के खिलाफ CIA की बहुत बड़ी तैयारी है। यूक्रेन में CIA की सीक्रेट बेस का खुलासा हुआ है। रूस से शैडो वॉर की तैयारी में CIA और यूक्रेन में 12 सीक्रेट स्पाई बेस बनाए गए हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स का यह खुलासा हुआ है। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, रूस के खिलाफ CIA की बहुत बड़ी तैयारी हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है इस वक्त कि यहाँ पर यूक्रेन में CIA की सीक्रेट बेस का खुलासा हो गया है। और साथ ही 2 विजुअल और 2 ब्रेकिंग के साथ ये पूरी खबर को समझिए। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में दागी है 50 मिसाइलें। रूस से शैडो वॉर की तैयारी में CIA है। और अब एक साथ हम आपको 4 ब्रेकिंग दिखाने वाले हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई है। वो 4 ब्रेकिंग आपके सामने होंगी, जो बताएंगी कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या बना हुआ है वॉर जोन में। और रेड सी में हूती के हमले से पहले विध्वंसक अटैक हुए हैं। रेड सी में फाइबर, जी हाँ, रेड सी में जानकारी मिल रही है कि इस वक्त हमले हुए हैं। समुद्री फाइबर केबल्स नुकसान हुआ है उन्हें। लेबनान से सटे स्तूला इलाके में सुने गए हैं धमाके और यूक्रेन में 12 सीक्रेट स्पाई बेस तबाह हो गए हैं। तो देखिए, ये चारों इस वक्त विजुअल आप जो देख रहे हैं वो 4 बहुत बड़ी खबरें हैं इस वक्त आज की, और ये जानकारी बता रही हैं कि किस तरह से अब फाइबर केबल्स को टारगेट किया जा रहा है। और इन हमलों के बाद हूती का जो हमला हुआ है वो दुनिया भर में इंटरनेट पर बहुत बड़ा खतरा है, यह अलार्म है। इधर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में दागी है 50 से ज़्यादा मिसाइलें। गोलाना हाइट की ओर दागी गई हैं मिसाइलें। लेबनान से सटे स्तूला इलाके में सुने गए हैं धमाके और IDF ने की है हिजबुल्लाह के बड़े हमले की पुष्टि।
बड़ी खबर एक और आ रही है। हिजबुल्लाह के हमलों से दहला है उत्तरी इजराइल। लेबनान बॉर्डर के नजदीक धमाकों की गूंज सुनाई दी गई है और उत्तरी इजराइल में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। आयरन डोम ने मार गिराए हैं कई रॉकेट। हिजबुल्लाह के मिसाइलों की गई है इंटरसेप्ट, उनको इंटरसेप्ट किया गया है। गोलान हाइट के कुछ इलाकों में मिसाइलें गिराई गई हैं। दो बड़ी जानकारियां इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। गोलान हाइट से जुड़ी हुई पहली जानकारी है। गोलान हाइट की ओर दागी गई है मिसाइलें और लेबनान से सटे सूला इलाके में सुने गए हैं धमाके। गोलान हाइट के कुछ इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से दहल गया है उत्तरी इजराइल। अब आप ये समझिए कि हिजबुल्लाह का ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला कैसे है। दरअसल उत्तरी इजराइल पर मिसाइल रॉकेट से हमला हुआ है। गोलान हाइट की ओर दागी गई हैं 50 मिसाइलें। सूला इलाके में यूक्रेनी सैन्य बेस हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं और कुछ मिसाइलें रॉकेट इजरायली इलाकों में गिरे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से 96,000 इजरायलियों को शिफ्ट किया गया है, ये सोर्स बता रहे हैं टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर इस वक्त ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने मार गिराया है इजराइल का घातक ड्रोन। लेबनान में इजरायली हमर्स 450 ड्रोन हुआ है तबाह और हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया है। $2 लाख के सर्विलांस ड्रोन को तबाह किया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने मार गिराया है ड्रोन और इजराइल का ये ड्रोन था और बड़ी तबाही इसके बाद हुई है। तीन विजुअल्स के साथ इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले का आईडीएफ में खौफ है और रॉकेट हमले से जान बचाकर भागे हैं इजरायली सैनिक। गोलान हाइट में इजरायली बेस पर हमला हुआ है। कैमरे में कैद हुई हैं हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीरें। सैनिकों के नजदीक गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। उत्तरी इजराइल पर हमले की हैरान करने वाली तस्वीरें आ गई हैं। स्कूल बस के नजदीक गिरे हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट। बच्चों से भरी बस के नजदीक हुई है बमबारी। रास्ते पर एक साथ कई जगह धमाके हुए हैं। गोलान हाइट पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए हैं। अब मैं आपको दो ब्रेकिंग और दो विजुअल्स दिखा रही हूँ। कैमरे में कैद हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीर हुई है और दूसरी गोलान हाइट पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए हैं और उसके बाद की अफरा तफरी के हाल आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, गाजा में हमास का एक और टनल नेटवर्क तबाह हुआ है। आईडीएफ ने 10 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया है। अस्पताल और यूनिवर्सिटी के नीचे टनल नेटवर्क है और आईडीएफ की याहलोम नाहल इन्फेंट्री का जबरदस्त एक्शन देखा गया है। सुरंग में हमास के कई इलाकों की डेड बॉडीज मिली है। जो लड़ाके हैं उनके डेड बॉडीज बरामद होने की जानकारी मिली है। सुरंग में हमास के कई लड़ाकों के डेड बॉडीज, देखिए वो सुरंग जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, वो सुरंग आप देखिए। टनल एक तरह से नजर आ रही है और इस टनल के बारे में ये कहा जा रहा है कि गाजा में हमास का एक टनल नेटवर्क है ये, जिसमें आईडीएफ ने 10 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई है। इसका पर्दाफाश हुआ है। अस्पताल और यूनिवर्सिटीज के नीचे टनल नेटवर्क है और ये आईडीएफ के याहलोम नाहल इन्फेंट्री का एक्शन हुआ है, जिसके बाद ये पता चला। और सुरंग में हमास के कई लड़ाकों के डेड बॉडीज भी बरामद हुए हैं।
तो गाजा में एक और सुरंग नेटवर्क तबाह हुआ है। उत्तरी गाजा में हमास की 10 किलोमीटर लंबी सुरंग मिली है। तुर्की फिलिस्तीनी अस्पताल और यूनिवर्सिटी के नीचे है ये टनल नेटवर्क। सुरंग में क्वार्टर, बाथरूम और हथियार डिपो मिले हैं। भारी विस्फोट में सुरंग नेटवर्क का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ है। आईडीएफ ने गाजा में अब तक 1200 से ज्यादा टनल तबाह किए हैं। ये आईडीएफ के सोर्स से हम आपको बता रहे हैं। उत्तरी लेबनान से बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तरी लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। बॉर्डर से 50 मील अंदर बालबेक शहर में बमबारी हुई है। विध्वंसक हमले में हिजबुल्लाह की इमारत जमींदोज हो गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई वाहन तबाह हुए हैं। 2006 के बाद लेबनान के अंदर सबसे भीषण हमला है ये। देखिए, 2 ब्रेकिंग और 2 विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबरें हैं दोनों ही। आईडीएफ ने 10 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया है। उत्तरी लेबनान से खबर है कि इजराइल का विध्वंसक हमला वहां पर हुआ है। बॉर्डर से 50 मील अंदर बालबेक शहर में ये बमबारी की खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जो इमारतें हैं उस पर बहुत ज्यादा अटैक हुआ है। सुरंग में हमास के कई लड़ाकों की डेड बॉडी मिली है। वो सुरंग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमास के एक और टनल नेटवर्क का ये हिस्सा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर के करीब ये टनल नेटवर्क है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इस टनल नेटवर्क में जैसे जैसे आगे बढ़े गए वहाँ पता चला कि कुछ लड़ाकों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर ये कहा जाए, समझा जाए कि किस तरह से इन टनल्स को बनाया गया था अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ के, एक तरह से कहा जा सकता है कि पर्देदारी लेकर, तो वो पर्दाफाश होना बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर आ रही है। मारा गया फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कमांडर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी। तुबास बटालियन का कमांडर अहमद दरग मेह की मौत हो गई है। आईडीएफ के ऑपरेशन में कमांडर समेत 3 की मौत हुई है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि की है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर राजन कुमार जुड़ रहे हैं। राजन कुमार, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सर, अगर आपने ये विजुअल देखा है, मैं आपको फिर से वो विजुअल दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से टनल का पर्दाफाश हुआ है। पूरे वॉर जोन में हम ये कह रहे हैं कि अभी तक की बड़ी खबर है कि 10 किलोमीटर लंबी टनल, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी चल रही थी। और यमन की तरफ से जो लगातार जानकारी आ रही है, जो केबल नेटवर्क किस तरह से तबाह करने की कोशिश रेड सी में की गई है, इस पर पहला आपका कॉमेंट। देखिए, वहाँ पे ये 2 बातें हैं। एक तो रेड सी का मामला है और दूसरा टनल की बात है। तो टनल की बात मैं बताऊं तो वहाँ पे एक गाजा में एक पुराना हिस्ट्री रहा है टनल बनाने का। पहले इजरायली आर्मी ने बनाया था, उसके बाद हमास के जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उन्होंने बनाया। और उनको लग रहा था कि ये युद्ध कहीं ना कहीं होने वाला है, कभी ना कभी होने वाला है। और गजा का जो क्षेत्र है इतना छोटा क्षेत्र है कि इजराइल के लिए कब्जा करना, ग्राउंड फोर्सेस अगर वहाँ पे केवल रहेंगे, ऊपर में रहेंगे, तो उनको कब्जा करना बहुत ही आसान है। वैसे में वो बहुत ही पहले से काफ़ी तैयारी कर रहे थे कि वो टनल इस ढंग से तैयार करें ताकि अगर हमले होते हैं, एरियल बॉम्बिंग होता है, तो उससे बचा जा सके। और उन्होंने टनल को बिल्कुल जो रिहायशी इलाका है उसके नीचे बनाया हुआ है। तो वैसे में किसी भी इजरायली आर्मी को यह ऊपर से बॉम्बिंग करना बहुत ही मुश्किल है जब सिविलियन पॉपुलेशन होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं या उस ढंग के इलाके होते हैं। तो वही उनकी मुसीबत अभी भी है। इसी कारण से आपने देखा कि अभी तक हमास को इजराइल कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी जो बताया भी जा रहा है, जो नंबर इजराइल के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें केवल उनका क्लेम है कि लगभग 30% हमास मिलिटेंट्स को वो खत्म कर पाए वहाँ पे। और वो भी क्लेम जो है काफी एग्जेजरेटेड लगता है। बहुत बड़ा टारगेट है एक तरह से इजराइल के लिए कि एक तरफ से यमन की तरफ से उसे टारगेट किया जा रहा है कि इससे इंटरनेट के केबल्स काट दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सुरंग का पता चलना जो हमास की बड़ी तैयारी को भी दर्शाता है। इस बीच गाजा युद्ध पर बाइडेन का बड़ा दावा किया गया है। रमजान के महीने में गाजा में सीज फायर, ये कहा गया अगले हफ्ते से गाजा में ऑपरेशन रुकेगा। बाइडेन कह रहे हैं बंधकों को बाहर निकालने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का रमजान से पहले ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट।
बड़ी जानकारी मिल रही है दक्षिण गाजा से। दक्षिण गाजा में हमास का पलटवार हुआ है। इजरायली सैनिक पर छिपकर फायरिंग हुई है। स्नाइपर से इजरायली सैनिकों को बनाया गया है निशाना। और ऐसे में ये अभी बड़ी खबर इस लिहाज से आप समझिए कि दक्षिण गाजा में हमास के पलटवार के तौर पर इजरायली सैनिकों पर छिपकर फायरिंग की जा रही है। स्नाइपर से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि लगातार जो तैयारियां हैं वो ये बता रही है कि इस पूरे युद्ध में दक्षिण गाजा में हमास का पलटवार तो हुआ है, लेकिन इस पलटवार के बाद अब इजराइल की तरफ से क्या किया जाएगा ये भी अपने आप में अहम है। इजरायली सैनिकों पर छिपकर फायरिंग की तस्वीरें सामने आ गई हैं और 3 विजुअल 3 ब्रेकिंग आपके सामने है। आईडीएफ ने 10 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया है। उत्तरी लेबनान में जानकारी ये है कि ये विध्वंसक हमला इजराइल में किया गया है और साथ ही साथ इजरायली सैनिकों पर छिपकर फायरिंग हुई है। और ऐसे में आप ये समझिए कि स्नाइपर से इजरायली सैनिकों को लगातार निशाना बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश है। और अब अगला जो हिस्सा है हमारे इस बुलेटिन का वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस वर्सेस यूरोप विश्व युद्ध पर काउंटडाउन। जी हाँ, ये क्यों कहा जा रहा है इसको समझने के लिए अब हमारी जानकारियां देखिए। ज़ेपोरिजिया में रूसी टैंक पर हमला हुआ है, उसे ध्वस्त किया गया है। रोबोताइन इलाके से खबर है जहां रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने यह प्रहार किया है। रोबोताइन इलाके से खबर है जहां रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है और साथ ही इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने यह हमला किया है। धमाकों से दहल गया है डोनेट्स्क का माकीवका। धमाकों के बाद बड़े इलाके में आग लगी है। माकीवका में रूसी सैन्य ठिकानों को नुकसान की खबर है और जानकारी है कि धमाकों के बाद बहुत बड़े इलाके में आग लग गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है खेरसॉन में रूसी सेना पर विध्वंसक हमला हुआ है। रेडेंस्क में रशियन बेस पर JDAM बम से हमला हुआ है और यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड ने यह घातक अटैक किया है। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा है। ब्रेकिंग 3 विजुअल्स अब एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं एक एक करके इन खबर के मायने समझाते हैं। दरअसल जानकारी ये इस वक्त है कि यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने हमला किया और इसीलिए रूस वर्सेस यूक्रेन विश्व युद्ध पर काउंटडाउन कहा जा रहा है इन खबरों को। धमाकों से दहला है डोनेट्स्क का माकीवका और साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि धमाकों के बाद एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगी। रशियन बेस से जुड़ी हुई जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर JDAM बम से अटैक हुआ है। यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड का ये कारनामा है। तो प्रोफेसर राजन का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रोफेसर राजन, एक बार फिर से उस पॉइंट को मैं ट्रिगर करना चाहती हूं जिसको लेकर हम अभी इस वक्त तमाम खबरें भी दिखा रहे हैं। उसमें जानकारी है कि रूस वर्सेस यूक्रेन का ये जो इस वक्त वॉर का एरा चल रहा है वो बहुत बड़े युद्ध का ट्रिगर पॉइंट या काउंटडाउन बन सकता है। जी प्रीति, बिल्कुल अभी तक लग रहा था कि शायद एक तरह से शांति वार्ता या उजड़न की बात शुरू हो, सीज फायर की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अभी जो लीक्स हुए हैं उसमें यूक्रेन जेलेंस्की जो बोल रहे थे उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि रूस का एक प्लान है काउंटर ऑफेंसिव, एक ऑफेंसिव शुरू करने का। वो मई में प्लान है, यानी कि उनका जो विंटर खत्म हो जैसे ही होता है उसके बाद उनका प्लान है। और उसके बाद से जो बयानबाजी चल रही है, अभी आपने देखा कि फ्रांस के मैक्रों बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे इससे भी इनकार नहीं करते कि नाटो अपना ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो पश्चिमी देश हैं वो अभी एक तरह से सपोर्ट करते रहेंगे यूक्रेन को। उनको अभी भी लगता है कि अभी वो रूस की आर्मी को वहां से निकाल सकते हैं और यूक्रेन के माध्यम से रूस को हरा सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा होना बिल्कुल असंभव है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पश्चिमी देश है उनका जो रवैया है अभी यूक्रेन को सपोर्ट करने का है। अभी वहां पे वार्तालाप या सीज फायर दोबारा आती हूं, लेकिन इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो व्यूअर्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग के बीच
दिखा यार्स मल्टीपल सपोर्ट व्हीकल के साथ यार्स का मूवमेंट। मॉस्को में यार्स के मूवमेंट से यूरोप में टेंशन है। मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है यार्स, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि टेंशन बढ़ सकती है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉस्को में दिखा है ICBM यार्स और रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स। ये पूरी तैयारियां, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी, मॉस्को में यार्स की मौजूदगी, ये बहुत बड़े मैसेजेस हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। यूरोपीय देशों को पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है। क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश से होगी विध्वंसक जंग और यूरोप को जंग में धकेल देगी क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश। साथ ही परमाणु संपन्न देशों की सूची में रूस सबसे ऊपर होगा, ये पुतिन ने कहा है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रीमिया पर नेटो वर्सेस रूस आखिर कैसे होने जा रहा है, ये अब आप समझ लीजिए। नेटो और पश्चिमी देशों को पुतिन की बड़ी चेतावनी, पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया है और अब ऐसे में क्रीमिया पर कब्जे की किसी भी कोशिश से महायुद्ध हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये काउंटडाउन है युद्ध का। क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश का मतलब रूस यूरोपीय देशों की जंग। पुतिन ये भी कह रहे हैं, पुतिन का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीमिया पर कब्जे की लड़ाई में कोई भी विजेता नहीं होगा, यानी कि आर पार की लड़ाई होगी। और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन से लैस देशों की सूची में रूस सबसे ऊपर है। एक बड़ी धमकी पुतिन की तरफ से दी गई है, जो एक क्लियर कट मैसेज है कि अब हम किसी भी कीमत पर कुछ भी कर देंगे, कुछ भी किसी भी कीमत पर हम आमादा होंगे। हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब इस पूरे युद्ध में क्या होने जा रहा है। तो नेटो और पश्चिमी देशों को पुतिन की ये बहुत बड़ी धमकी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं नेटो देश। पश्चिमी सैनिकों को यूक्रेन भेजने की संभावना है और रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने सैनिक। रूस को हराने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, मैक्रो की तरफ से कहा गया है। और यूरोपीय देशों की बैठक में मैक्रो की रूस को वार्निंग भी दिखी है। और जंग का तीसरा साल, नेटो सेना तैयार, अगर ये कहा जा रहा है तो कैसे? दरअसल यूक्रेन वॉर में कभी भी उतर सकते हैं पश्चिमी देशों के सैनिक और पश्चिमी देशों के सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 20 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के साथ मैक्रो की रूस को वार्निंग हुई है और वार्निंग में क्या कहा गया है कि यूरोप वो हर जरूरी कदम उठाएगा जिससे रूस युद्ध नहीं जीत सकता। और मैक्रो ने कहा कि आगे बहुत सारे स्टेटमेंट, जिससे क्लियर कट मैसेज है कि हम खड़े हुए हैं रूस के खिलाफ। कौन कौन से देश सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं, इसका जिक्र अभी तक नहीं है। बैठक में शोल्ज, आंद्रेज ट्रूडा और बाल्टिक देशों के नेता भी शामिल थे। क्या क्रीमिया पर कब्जे को लेकर बड़ी जंग होगी? क्या नेटो वर्सेस रूस जल्द हो सकता है? क्या नेटो यूक्रेन में अपनी, देखिए एक बार फिर से, क्या क्रीमिया पर कब्जे को लेकर बड़ी जंग होगी? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, क्या नेटो वर्सेस यूक्रेन जल्द हो सकता है, क्योंकि सैनिक भेजने की तैयारी नेटो देश कर रहे हैं। वहीं तीसरी बात ये कहा जा रहा है कि क्या नेटो यूक्रेन में अपनी सेना उतारने के लिए तैयार है। मैसेजेस तो यही क्लियर आ रहे हैं। मैक्रो की धमकी आने वाले समय की ओर इशारा कर रही है कि अब बहुत ज़्यादा आर पार की स्थिति में दोनों तरफ से चीज़ें नजर आ रही है। अब हम प्रोफेसर राजन का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर राजन, ऐसे में ये पुतिन के स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैक्रो के स्टेटमेंट समझ लीजिए, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दोनों ही तरफ से, चाहे वो नेटो की बात करें चाहे वो रूस की बात करें, आर पार की स्थिति बनी हुई है। देखिए प्रीति, हमें समझना पड़ेगा स्टेटमेंट को। अगर नेटो इतना सीरियस होता तो यूक्रेन को मेंबरशिप दे देता, और यूक्रेन को मेंबरशिप देने का मतलब था कि सारे नेटो को फोर्सेस कलेक्टिवली यूक्रेन को डिफेंड करते। दिक्कत यह है कि ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें उस कहने वाली बात होती है और करने वाली बात कुछ और होती है। प्रोफेसर राजन, मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है, नेटो सदस्य बनाना नहीं चाहता यूक्रेन को, या फिर ये कहा जा रहा है जिस तरह से आप रूस और रशिया के जिक्र कर रहे हैं, दो चीजें मिक्स। यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा था, हमने देखा उसका पूरा का पूरा जो बेस है वो ये है कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता ले ही ना,
लेकिन क्या ये वीटो नेटो का है कि वो सदस्यता नहीं देना चाहता? ये क्लियर होनी चाहिए व्यूअर्स को बात। जी बिल्कुल बिल्कुल नेटो अभी यूक्रेन को सदस्यता नहीं देना चाहता है क्योंकि उसको डर लगता है कि नेटो सीधा आमने सामने रूस का हो जाएगा और युद्ध की संभावना काफी बढ़ जाएगी। नेटो के जो एग्रीमेंट है, एक क्लॉज है जिसमें कि बोला जाता है कि कोई भी देश जहां पे अगर आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट है, वॉरिंग स्टेट है, तो उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये जानते हैं ये सारे एग्रीमेंट जो होते हैं पेपर के एग्रीमेंट होते हैं, अगर कंसेंसस होता है तो इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मैक्रो ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसको कि हम वहां पे नेटो के फोर्सेस भेजते हैं, वो आखिर क्यों दिया है? उसका कारण यह है प्रीति कि जो फ्रांस बताना चाहता है कि अगर रूस काउंटर ऑफेंसिव मई में शुरू करता है, यानी कि कीव कब्जा करने की कोशिश करता है, तो फिर वहां पे नेटो भी अपनी पॉलिसी को चेंज करेगा, सारे इक्विपमेंट, सारे वेपन्स और नेटो के फोर्सेस। तो एक तरह से रूस को भी धमकाने की कोशिश हो रही है और मेरे हिसाब से यही कारण है कि इस ढंग का स्टेटमेंट मैक्रो ने दिया है। अदरवाइज मैक्रो एक सीजन और काफी मैच्योर लीडर है और वो इस ढंग के स्टेटमेंट नॉर्मली नहीं देता। तो यानी कि स्ट्रैटेजिक मूव है ये मैक्रो की तरफ से और नेटो की तरफ से। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि क्रीमिया में लहराया गया है यूक्रेन का झंडा। ये अभी की बड़ी खबर अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि क्रीमिया में लहराया गया है यूक्रेन का झंडा। गोरा अंगार बुरून की पहाड़ी में यूक्रेनियन फ्लैग नजर आया है। येलो रिबन मूवमेंट एक्टिविस्ट ने लगाया है ये फ्लैग और एक्टिविस्ट ने जारी किया है इसका वीडियो। तो एक बार फिर से प्रोफेसर राजन का मैं रुख कर लेती हूँ और ये जो तस्वीरें हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं उसी पर बात कर लेते हैं। सर, ये विजुअल्स इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्रीमिया में लहराया गया है यूक्रेन का झंडा।